अस्सलामुअलैकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरें ये हैं, इतलात ये हैं, अफवाहें ये हैं इस्लामाबाद में कि आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान कौमी असम्बली को तहलील कर दिया जाएगा और एक निगरां वफाकी हुकूमत कायम की जाएगी, जिसके तहत उम्मीद है कि आने वाले 3 माह या 90 रोज़ में इंतखाबात, नए कौमी इंतखाबात करवाए जाएंगे। कौमी इंतखाबात से मुराद ये है कि फ़िलहाल कौमी असम्बली के इंतखाबात करवाए जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या ये इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव के नतीजे में ऐसा किया जा रहा है? क्या कोई अदलिया पर दबाव है? जिस तरह गुज़श्ता रोज़ एक फैसला आया जिसमें ये आमतौर पर यह कहा जा रहा है कि अदलिया ने इमरान खान के उन बयानात के बाद दिया है। फैसला तो नहीं है, खैर वो एक राय है, लेकिन यही कहा जा रहा है कि वो भी इमरान खान की एहतजाजी तहरीक के दबाव के नतीजे में इस तरह की राय या फैसला सामने आया है। अब ये क्या इस्टेब्लिशमेंट की इमा पर ऐसा किया जा रहा है? हो सकता है ऐसा हो, लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि तमाम इत्तेहादी सियासी जमातों ने मिलकर ये फैसला किया है कि पिछली हुकूमत का जो इकनॉमिक जो गंद है, यानी मुआशी गंद है, वो मौजूदा हुकूमत अपने सर नहीं लेना चाहती। यानी इससे मुराद ये है कि वो IMF की वो शराइत कतन कबूल करने को तैयार नहीं है जो शराइत गुज़श्ता हुकूमत ने, यानी PTI की हुकूमत ने IMF के साथ तय की थी, जिसके तहत पेट्रोल पर सब्सिडीज़ ख़त्म करना था। दीगर जो सब्सिडीज़ हैं पाकिस्तान में, जिसको आप मेरा ख्याल है ज़र तलाफ़ी कहते हैं उर्दू में, तो वो ख़त्म करना था। अब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर ये मौजूदा हुकूमत ऐसा करती है और उसके बाद इंतखाबात में जाती है तो ये मौजूदा हुकूमत के ऊपर एक इंतहाई बदनुमा दाग होगा जिसको वो कभी धो नहीं पाएगी, क्योंकि इसकी वजह से एक बहुत बड़ा महंगाई का तूफान आना है। और दूसरी बात यह है कि ये मौजूदा हुकूमत या इत्तेहादी हुकूमत के रहनुमाओं ने ये सोचा है कि अगर हमने ये बजट दिया, जो आइंदा आने वाला बजट है, उसमें अगर उस बजट में अगर हम आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते, जो कि वाकई नहीं दे सकते, क्योंकि ये बजट भी एक महंगाई का एक तूफान बर्पा करेगा। ऑलरेडी लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और उन पर मजीद बोझ आएगा, यानी बिजली के निर्ख बढ़ जाएंगे, गैस के निर्ख बढ़ जाएंगे, इसके अलावा पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा होगा, दीगर अशियाए खुर्दोनोश की प्राइसेस में इजाफा होगा, जो इम्पोर्टेड चीज़ें हैं उनकी कीमतों में इजाफा होगा। मतलब हर एक लेवल पर महंगाई आ जाएगी। उसके बरअक्स हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो सरकारी मुलाजमीन या दीगर जो नीम सरकारी कॉरपोरेशंस हैं उनके मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा सकें, पेंशन में इजाफा कर सकें। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि एक मौजूदा हुकूमत ये समझती है कि उसके लिए ये किसी इम्तहान नहीं बल्कि अजाब से कम नहीं होगा। तो ऐसी सूरत में ये समझा गया कि क्यों ना हम असम्बली तहलील करके अवाम के पास जाएं, जिस तरह आजकल इमरान खान दंदनाते फिरते हैं, और हम अवाम को बताएं कि जनाब देखें, हमने अवाम पर महंगाई का बोझ डालने की बजाय मुनासिब समझा कि हम इंतखाबात कराएं, घर आ जाएं, अवाम के पास जाएं, अवाम फैसला करें इंतखाबात में कि आइंदा हुकूमत किसकी है। फिर जो नई हुकूमत आए वो 5 साल का मैंडेट होगा उसके पास वक्त होगा, उसके पास बोल्ड फैसले करने का इख्तियार होगा। तो क्यों ना हम उस तरफ जाएं। दूसरी जानब कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जो आने वाली निगरान हुकूमत होगी या निगरान सेटअप होगा, ये टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल होगा। अब टेक्नोक्रेट्स पर जो मुश्तमिल होगा उसमें कुछ लोगों के ऑलरेडी नाम भी लिए जा रहे हैं, जिसमें डॉक्टर हफीज शेख का नाम एक मरतबा फिर लिया जा रहा है। अब डॉक्टर हफीज शेख सब जानते हैं कि वो IMF के नुमाइंदे हैं। इस तरह के लोग आएंगे जो सख्त फैसले करेंगे, सख्त गीर फैसले करेंगे।
और सख्त तरीन फैसले करेंगे, क्योंकि उनको अवाम के पास ज़ाहिर है नहीं जाना होता, ना जवाबदेह होते हैं अवाम को। वो उसी तरह आते हैं पाकिस्तान में जिस तरह पहले हफीज़ शेख आए थे, उसके बाद उन्होंने अपना ब्रीफ केस या सूट केस उठाया, फिर वो दुबई शिफ्ट हो गए। अब फिर उनको बुलाया जाएगा, वो आएंगे और निगरान सेटअप का हिस्सा बन जाएंगे, जिस भी हैसियत में बने। अब सूरत हाल ये है, ये कहा जा रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए और इस जो निगरान सेटअप है, जो वैसे तो 3 महीने के लिए आईनी तौर पर, इसकी मुद्दत में इजाफा किया जाए, यानी 6 महीने से 9 महीने कर दिया जाए, हो सकता है 1 साल कर दिया जाए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि शायद इसकी मुद्दत में इजाफा किया जाए। अब ये दोनों सूरतों में अगर ये 3 महीने के लिए भी आते हैं तो फिर तो इनका काम होगा इलेक्शन करवाना, IMF के साथ जो मुआहदा किया कर देंगे, उसके अलावा कोई बड़ा फैसला ये निगरान सेटअप नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये 6 महीने के लिए आता है तो फिर जाहिर है कुछ बड़े फैसले भी इस निगरान सेटअप को करने होंगे, जिनमें से एक फैसला आपको पता है जो इस वक्त पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से मौजूद बहस है। वो क्या है? वो ये है कि नवंबर में नए आर्मी चीफ की तैनाती होनी है या तकर्री होनी है या नामजदगी होनी है, जो भी आप उसको नाम दे दें, क्योंकि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद नए आर्मी चीफ का तकर्रुर किया जाएगा। और सारा जो इस वक्त खेल है वो है ही नए आर्मी चीफ के लिए कि PTI और इमरान खान ये चाहते हैं कि कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज़ हमीद, जो कि साबिक DG ISI भी हैं और जिनके बारे में एक से ज़ायद मरतबा इमरान खान ये कह चुके हैं कि वो उनकी हुकूमत के लिए मददगार थे, वो उनके मसाइल हल कर रहे थे, वो उनकी आंख और कान थे, वो उनसे मुतमईन थे, लिहाजा उनकी ख्वाहिश है कि वो आर्मी चीफ बने। अगरचे सीनियरिटी लिस्ट में उनका नाम चौथे या 5वें नंबर पर आता है, लेकिन ये अब वक्त बताएगा। नया निगरान सेटअप है, वो आएगा, वक्त बताएगा कि जनाब अब इस सिलसिले में नया सेटअप क्या फैसला करता है। लेकिन क्या आईनी तौर पर निगरान सेटअप आर्मी चीफ की तकर्री कर सकता है? नहीं कर सकता। इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। जिस तरह अगर आपको याद हो तो जनरल बाजवा की जो अभी एक्सटेंशन हुई थी आखिरी तकरीबन 2.5 साल या 3 साल पहले, 2.5 साल पहले, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया था। मुमकिन है एक मरतबा फिर आर्मी चीफ की तकर्री के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए या सदर मुमलिकत इस मामले में कोई किरदार अदा करें। बहरहाल जाने वाले आर्मी चीफ जो हैं वो 3 नाम देंगे, जिस तरह रवायत है 3 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स के, उनमें से फिर वो हुकूमत वक्त वज़ीर आज़म की सवाबदीद होती है, किसी एक को आर्मी चीफ मुकर्रर करे। अब देखते हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। असेंबलियां तहलील होती हैं, नहीं होती? अगर होती हैं तो आइंदा 48 घंटों के अंदर अंदर असेंबलियों को तहलील हो जाना चाहिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।